हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु। तो आप ये जान के बहुत ही खुश होंगे कि एग्ज़ाम गुरु जो यूट्यूब चैनल है उसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको आज से इंग्लिश के वीडियोज़ प्रॉपर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और अदर जो डिफेंस एग्ज़ाम है तथा इसके साथ एसएससी इनकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट आपको रूल्स, कंसेप्ट एंड मतलब लेक्चर आपको मिलना आज से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगे और वीडियो के कुछ रूल आपको यदि इम्पोर्टेंट लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के जो लेक्चर है इसमें अपन पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इनके रूल्स और इसके साथ इसके एक या दो एग्जाम्पल। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जो रूल है उसी से मैं आपको क्लियर करा दूंगा, लेकिन इसके साथ ही अपन एक दो लेक्चर के बाद में जब ये रूल कंप्लीट हो जाएंगे तो अपन इसके क्विज़ करेंगे, मतलब एक तरह से क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो क्यू एन ए करेंगे तो उनमें आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा यदि आपको समझ में नहीं आता है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, सबसे पहले बेसिक सी चीज़ होती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, जो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को पता होगी कि हमेशा यदि कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब काम में आती है और प्लूरल होता है तो उसके साथ प्लूरल ही वर्ब काम में आती है। इसका एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे ही है और यहाँ पे दे है, ठीक है। बाकी सेंटेंस सेम है, बस ही और दे का ही अंतर है, लेकिन ही सिंगुलर है तो उसके साथ इज आ रहा है एंड दे प्लूरल है तो इसके साथ आर आ रहा है। बस इतनी सी कॉमन सी चीज़ें हैं, बाकी इसमें कुछ पढ़ाने लायक है नहीं। फिर रूल नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं अपन। तो मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट में ये आता है कि कुछ वर्ड दिए गए हैं आपको यहाँ पे, तो आपको ये बताया गया है कि इन वर्ड से यदि आपको कोई भी दिखाई देता है ना तब आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब काम में लेंगे। तो बेसिक से यदि मैं बताऊँ तो एयरफोर्स और नेवी के लिए कुछ वर्ड बताऊँ मैं। एक तो जो पुलिस है, एक चिल्ड्रेन है, एक केटल, ये तीन वर्ड और एक पीपुल, ये चार वर्ड यदि आप याद कर लेंगे, चार वर्ड कौन कौन से जो मैंने ये बॉक्स बनाया है, यदि ये चार वर्ड आप याद कर लेंगे तो आपका एयरफोर्स के लिए इतना ही काफ़ी होता है, जो डिफेंस एग्ज़ाम है उनके लिए। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में पीपुल, पुलिस या चिल्ड्रेन और केटल, इन चार में से कोई एक वर्ड दिखे ना तब आपको देखने से सिमिलर लग सकता है। केटल होता है मवेशी, आपको देखने से सिमिलर लग सकता है लेकिन हमेशा प्लूरल के रूप में काउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल किस हिसाब से, द यूथ ऑफ इंडिया, तो जो भारत की यंग जनरेशन है, जो जवान हैं वो आर, यहाँ पे आर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो भारत के जवान है, जो यंग जनरेशन है, वो एक सिंगल व्यक्ति नहीं है, वो पूरे भारत के जवानों में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आर आएगा, प्लूरल आएगा। तो आपको बेसिक से चार ये जो वर्ड है इनको याद कर लेना है कि पीपल, पुलिस, चिल्ड्रेन और केटल। बहुत सौ को तो याद भी होगा क्योंकि यदि जो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको याद होगा कि पीपल, पुलिस, चिल्ड्रेन और केटल, इन चार वर्ड होता है, उसके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब काम में ली जाती है। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपन। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि आपके पास इनमें से भी कुछ वर्ड हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब काम में आती है। वो वर्ड कौन कौन से हैं, न्यूज़ है एक, तो एक नॉलेज है और इसके साथ एक लगेज है और फर्नीचर है, वर्क है। ये 5 वर्ड मैं आपको बताऊंगा कि 5 वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए ना तब आपको क्या करनी है, सिंगुलर ही वर्ब काम में लेनी है। अब न्यूज़ आपको देखने से लगता है कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है तो न्यूज़ तो प्लूरल लग रहा होगा आपको, लेकिन प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही मानी जाती है। नॉलेज, लगेज, फर्नीचर, वर्क। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो न्यूज़, नॉलेज, लगेज और फर्नीचर, वर्क, इनके साथ सिंगुलर वर्ब इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि ये क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल। तो इंग्लिश का एक रूल होता है कि अनकाउंटेबल नाउन जब भी आपको दिख जाती हैं तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं, वो प्लूरल में नहीं मानी जाती है। तो न्यूज़, नॉलेज ये दो, और लगेज और
फर्नीचर और वर्क, इन पे बहुत सारे फर्नीचर पे और न्यूज़ पे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के। आप यदि कुछ क्वेश्चन उठा के देखें तो इसमें न्यूज़ का आ रहा है द न्यूज़ ऑफ अनसर्टेन डेथ इज फेक, तो सिंगुलर आएगा। अब पोइट्री हो जाता है तो जो कविताएं हैं वो आपको लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन जो ये एग्जांपल है एसएससी के लेवल का आ जाता है तो आपको इसको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है नहीं। यदि आपको एयरफोर्स की एग्ज़ाम क्रैक करनी है ना बेटा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 वर्ड इन्हीं में से आएगा, बाकी नहीं आएगा। यदि आप मेरे बताए गए रूल्स को फॉलो कर लेंगे तब आपको डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। इस बार 2021 में आपको सिलेक्शन लेना है बेटा, पक्का लेना है। 2021 मिशन 2021 आपको पक्का लेना है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया ये। अब आपको मैं एक नोट्स बनाने का तरीका भी बता दूं। जैसे ही मैंने इस प्रकार से किया है, मतलब पूरी स्क्रीन एकदम साफ़ है। अब आप इस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप एक किस टाइम पे ले सकते हैं जब मैं ऐसे बॉक्स बना रहा हूँ कि 2 तो ये हैं, एक लगेज वाला है और फर्नीचर और वर्क। या तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिए। बस इन्हीं 5 वर्ड को यदि आप नोट कर लेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब काम में आएगी। बस और क्या होता है नोट्स बनाने का तरीका। रूल नंबर 3 होता है जो बहुत ही फुद्दू सा रूल है। इसमें क्या बता रहा है कि जैसे स्पेक्टल्स, गोगल्स, सनग्लासेज, शॉर्ट्स, ट्राउज़र, पैंट्स, यानी ये क्या है, ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती नहीं है लेकिन पूछ लिया जाता है। ये आपको जैसे स्पेक्टल गोगल्स, ये चश्मे होते हैं ये वगैरह, इनके मतलब 2 लेंस होते हैं ना, आप एक समझ लिए 2 लेंस होते हैं इसमें, तो इनको प्लूरल के रूप में काम में लिया जाता है। बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, तो कुछ समझाने का है नहीं, बस आपको इनको याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अपन रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 भी बहुत ही बेसिक सा है, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि यदि आपको किसी भी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, एंड से, तो आपको क्या करना होता है, प्लूरल वर्ब काम में लेनी होती है। तो यहाँ पे देखो मोनिका एंड लीना आर प्लूरल हो गया। साल्ट एंड फ्लोर आर, तो यहाँ पे प्लूरल ही काम में आएगा। समझ में आया आपको बातें। तो सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, ठीक है। आगे आता है आपको आर्टिकल दिया हुआ हो, मतलब 2 सब्जेक्ट हो एंड से जुड़े हों, लेकिन एक सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल आए, जो पहले वाला सब्जेक्ट है उससे पहले आर्टिकल आए, एंड जो सेकंड सब्जेक्ट है उससे पहले आर्टिकल नहीं आए, तो उसके बाद में आपको सिंगुलर काम में लेना है, प्लूरल काम में लेना है। आपको प्लूरल काम में नहीं लेना है, आपको सिंगुलर काम में लेना है। क्योंकि इसका मैं आपको एक बता दूं ये क्यों होता है, आपको रटना नहीं है। आपको क्यों नहीं रटना है, क्योंकि यहाँ पे देखो एग्जांपल से समझोगे आप तो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो आपको दिख रहा है कि 2 सब्जेक्ट, एक तो डायरेक्टर है एक प्रोड्यूसर है। रब करके लिख रहा हूँ मैं, एक तो डायरेक्टर है एक प्रोड्यूसर, 2 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसमें आर्टिकल डायरेक्टर से पहले लग रहा है। तो इसका एक मतलब ये होता है कि जो डायरेक्टर, मान लीजिए ये है, कोई एक आदमी डायरेक्टर है, वही उसी फिल्म का प्रोड्यूसर है। इसका ये मतलब होता है, मतलब आदमी तो एक ही है लेकिन वो डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। तो एक आदमी के लिए आप सिंगुलर लगाओगे या प्लूरल लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। तो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो इसमें क्या आएगा, ओनली सिंगुलर ही आएगा, तब यहाँ पे हैज़ आ गया। द सीएम एंड प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे एक तो सीएम हो गया सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सब्जेक्ट सेकंड इज प्रेसिडेंट। तो सीएम और प्रेसिडेंट से पहले, इसमें सीएम से पहले द लग रहा है, तो इसका मतलब सीएम भी वही आदमी है और प्रेसिडेंट भी वही आदमी है, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं रूल नंबर 6 की तरफ चल रहा हूँ, फिर दोनों को मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ। रूल नंबर 6 में बस थोड़ा सा अंतर है, 2 सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें क्या था, एक सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल था, इसमें दोनों से पहले आर्टिकल है, तब यहाँ पे प्लूरल लग जाएगा। जैसे द पोइट एंड द राइटर, मतलब पोइट अलग है और राइटर अलग है, लेखक और कवि दोनों अलग अलग हैं, तब वो हैव आएगा, प्लूरल आएगा। द म्यूजिशियन एंड द सिंगर, तो सिंगर और म्यूजिशियन अलग अलग हैं, तब उसके लिए क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है। अब मैं याद रखने का तरीका यदि आपको बताऊं तो आर्टिकल यदि सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और 2 आर्टिकल आए तो 2 का मतलब प्लूरल, 2 का मतलब प्लूरल। एंड यदि सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए और आर्टिकल एक ही आए, जो अपन ने रूल नंबर 5 में पढ़ा, तो सिंगुलर, क्योंकि एक का मतलब क्या होता है सिंगुलर एंड 2 का मतलब क्या होता है प्लूरल। ठीक है, सीधी सी चीज़ें हैं। आगे बीमा जो रूल नंबर 7 है, इसमें है ईच, जिसमें ईच और
समवन, नो वन, एवरी, एनीवन, वन, नोबडी, एवरीवन, एनीबडी, समबडी, मेनी एंड मोर देन वन। इनके बाद में सिंगुलर नाउन यदि आपको दिख जाए तो सिंगुलर वर्ब काम में लेना है। अब इसमें भी मैं आपको बताऊं जो एग्जाम में आने लायक चीज़ें हैं वो एक तो है मेनी है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि मेनी है, उसके बाद में आपको नाउन दे देते हैं सिंगुलर और उसके बाद में आपको पूछा जाता है कि वर्ब कौन सी आएगी। तो मेनी है के बाद में यदि आपको सिंगुलर नाउन दिखे तो सिंगुलर वर्ब भी काम में आएगी। एंड एक ईच आ जाता है, जैसे ईच लिखा हुआ हो उसके बाद में सिंगुलर नाउन यहाँ पे बुक लिखी गई है तो क्या आएगा, इज आएगा। एंड एक एनीबडी का बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आप 3 याद रख लीजिए, बाकी आपको कोई याद रखने की ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। 3 याद रख लीजिए कि क्या होता है इसमें, ईच, एनीबडी एंड मेनी है। ये 3 वर्ड आप नोटबुक में नोट कर लीजिए अपनी, और उसके बाद में यदि आपको सिंगुलर नाउन दिखेगा तो आप सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। और फिर आता है ईच, एवरी, वन ऑफ, एनी वन, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। इसमें भी मैं यदि आपको बताऊं आपके एग्जाम के लायक कौन कौन सा एक है, ईच ऑफ एक है, ईदर ऑफ एक है, नीदर ऑफ। ये 3 वर्ड आप याद रख लीजिए। इनके बाद में यदि आपको प्लूरल नाउन भी दिखे ना तब आपको क्या करना है, सिंगुलर ही लगाना है। बस आपको ये तो याद करना पड़ेगा कि 3 वर्ड कौन से हैं, ईच, ईदर और नीदर। इसके बाद यदि आपको ऑफ के साथ प्लूरल नाउन दिखती है तब आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। जैसे ईच ऑफ दीज बॉयज, तो ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन है लेकिन सिंगुलर वर्ब काम में लिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आने लायक कौन से हैं मैं आपको टिक करके बता दूं, तो ईच ऑफ है एंड ईदर ऑफ है और नीदर ऑफ है। इसके बाद में यदि आपको प्लूरल नाउन दिखती है तो आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब काम में लेना है। ओके, तो नोटबुक में आपको नोट क्या करना है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ एंड नीदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन दिखती है तो सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। रूल नंबर 9 की तरफ चलते हैं अपन। ये रूल नंबर 5 के जैसा ही है लेकिन इसमें एक चीज़ हो जाती है, यदि 2 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट मान लीजिए कोई भी है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ही देख लें अपन, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, ठीक है। एक तो S1 मान लिया, एक S2 मान लिया। तो S1 एंड S2 यदि एंड से जुड़े होते हैं तब तो मैंने बताया था रूल जो पहले किया था अपन ने कि यदि S1 एंड S2 एंड से जुड़े होते हैं तब तो क्या होता है, प्लूरल नाउन काम में ले जाती है, तब तो प्लूरल नाउन काम में ली जाती है। लेकिन यदि सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 किसी अलग वर्ड से जुड़े हुए रहते हैं, जो कौन कौन से हैं, विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, एज वेल एज हो गया, ये 3 बता रहा हूँ मैं, ये 3 ही आएंगे, इसके अलावा कोई है नहीं शायद, देख रहा हूँ मैं एक बार, जी बिल्कुल ये 3 ही आएंगे, एक बिसाइड्स भी आ सकता है। तो आप ये 4 वर्ड याद रख लीजिए कि यदि 2 सब्जेक्ट विद, टुगेदर विद, एज वेल एज या बिसाइड इनके साथ जुड़े होते हैं तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है जो पहले ही पहले आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, न कि प्लूरल लगा दोगे आप, ठीक है। यदि एंड से जुड़ा हुआ होता है तब तो डायरेक्ट प्लूरल लगाओगे आप, लेकिन यदि 2 सब्जेक्ट हैं वो विद, टुगेदर विद, एज वेल एज एंड बिसाइड से जुड़ा रहता है ना, तब आपको क्या करना है, तब आपको सब्जेक्ट जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे क्या है, जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है कि द फादर विद हिज सन वाज मिसिंग फ्रॉम हिज होम। तो वाज आ रहा है क्योंकि फादर के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, विद आ रहा है। जो सेकंड वर्ब, सेकंड जो सेंटेंस है उसमें तो सी ही है। यदि यहाँ पे दे आता, दे टुगेदर विद देयर सिस्टर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, तब यहाँ पे हैज़ नहीं हैव आएगा, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव आएगा, लेकिन सी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, हैज़ आ रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1 द हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इज यूज्ड। ओके, तो विद, टुगेदर विद, एज वेल एज एंड बिसाइड्स, ये 4 वर्ड आपको याद रखने हैं। एंड आज का लास्ट रूल है रूल नंबर 10, वो क्या बता रहे हैं कि नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। ये 3 ही बताऊंगा मैं इसमें। क्या है, जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ वो आप याद कर लीजिए, नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये 2 सब्जेक्ट होंगे। जैसे एग्जांपल देखोगे आप तब नीदर नोर यहाँ पे आपको दिख रहा है, नीदर ये रहा, नोर ये रहा।
वेरी नीदर नोर में आपको दो सब्जेक्ट नहीं दिख रहे, एक तो यू दिख रहा है, एक योर ब्रदर दिख रहा है, तब इसमें आप कौन सा लगाओगे? तो उसमें हमने बताया था सब्जेक्ट वन के अनुसार, जब एज वेल एज जो ये रूल था इसमें अपन ने बताया था कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन आपको वर्ब लगानी है, लेकिन इसमें मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगानी है, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली बट आल्सो या फिर नीदर नोर इसमें दिख रहा, तो योर ब्रदर के अकॉर्डिंग आपको क्या लगानी है? इज लगानी है। सेकंड सेंटेंस है नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेज, तो नर्सेज के अकॉर्डिंग आर आ गया, ठीक है। तो ईदर और, नीदर नोर और नॉट ओनली बट आल्सो, ये मैं आपको तीन आपको वर्ड्स बता रहा हूँ, इनको आपको याद कर लेना है कि यदि आपको ये कहीं पे भी दिख जाए दो सब्जेक्ट के बीच में, तो जो सेकंड सब्जेक्ट है यानी यहाँ पे योर ब्रदर है और यहाँ पे द नर्सेज है, तो इसके सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगा लेना है? वर्ब लगा लेना है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू आपको यूज कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे आप यदि वीडियोज़ प्रॉपर चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो एग्ज़ाम गुरु जो यूट्यूब चैनल है इस पे सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन को यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।